हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप of internal diameter 20 centimeter form a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in a diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? यानी हमें टाइम जो है सो हमें निकालने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्मर है जो कनेक्ट कर रहा है पाइप, इंटरनल डायमीटर जिसका है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एक पाइप जो बनाइए। पाइप का मतलब है कि ये जो पाइप होगा ये सिलिंड्रिकल होगा। तो सबसे पहले जो है सो आप यदि पाइप बना रहे हैं तो ये जो है सो इसका फिगर जो है सो सिलिंड्रिकल ही होगा। इसमें से जो है सो पानी जो है सो निकल रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। ये पाइप है और ये इसका शेप जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। ये आपको पता रहनी चाहिए। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल। यानी इसमें सिलेंडर का फॉर्मूला यूज होगा, ये आप जो है ध्यान रखना। उसके बाद ये कह रहा है आपको कि ये जो है आपका इसमें से जो पानी निकल रहा है इसको जो है सो कनेक्ट कर रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक में। पहले इसका जो पाइप है इसका डायमीटर दे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। तो इसका पहले हम डी लिखते हैं। डी जो है सो आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। जो इन्फॉर्मेशन है पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसका जो है सो आर कितना हो जाएगा, इसका आर जो है सो 20/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और आगे जो भी दिया हुआ है सारे मीटर में है। तो सबसे पहले इसको मीटर में हम चेंज कर ही लेते हैं। तो आर बराबर जो है सो आपका क्या हो जाएगा 10/100। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो बचा यहाँ पे पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर। ये आपका आर आ गया। अब जो है सो क्या कह रहा है कि अब कह रहा है आपका कि इसमें कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर ऑफ डायमीटर। अब ये जो टैंक है ये भी टैंक जो है सो सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें से ये पानी जो है सो इसमें से जो है सो निकल के इसमें आएगा। तो इसका जो है सो आपका डायमीटर दे दिया है 10 मीटर। इसका जो डायमीटर है ये डी जो है सो आपका कितना है 10 मीटर है। तो यहाँ पे आप आर निकाल सकते हैं। आर जो है सो कितना हो जाएगा 5 मीटर आर हो जाएगा। आर जो है सो आपका 10/2 मीटर में ही है ये। तो ये आर आपका आ गया 5 मीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 मीटर डीप इसका हाइट भी दे दिया है। इसका एच जो है सो आपको कितना है, इसका एच है 2 मीटर। एच तो इसमें भी होगा। तो ये करते हैं कि इसका जो एच है
इसको स्मॉल ही रहने देंगे, इसके एच को जो है सो कैपिटल मान लेंगे। 2 मीटर है। कह रहा है इफ़ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, पाइप के थ्रू जो है सो वाटर जो है सो इसमें से जा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एट देयर रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो आपका अब एच निकल जाएगा, इसमें से जो आपका वाटर का फ्लो है वो है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, यानी एल जो है सो हमारा कितना हो जाएगा, एल 3 किलोमीटर पर आवर। तो एल को तो हम डिनोट इसमें जो करेंगे, जो लेंथ होगी इसकी वही इसकी जो है सो एच होगा। तो हम इसको एच यहाँ पे यदि स्मॉल लिए हैं तो यहाँ पे हम कैपिटल मान लेते हैं एच। तो ये एच जो है सो आपका जो है सो कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर है। और हमें जो निकालने हैं, इन हाउ मच टाइम विल बी द टैंक बी फिल्ड, तो इसमें जो है सो 1 घंटे में जो है सो कितना किलोमीटर ये जो है सो इसका पानी का जो है सो फ्लो होगा, वही इसका जो है सो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसका एच जो है सो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में जो है सो 3 किलोमीटर का मतलब होगा 3 × 1000 मीटर। तो इसका जो एच होगा वो हो जाएगा आपका 3000 मीटर। बस आपका एच निकालने का जो है सो तरीका आपको पता होनी चाहिए। बस वो एच जो निकालते हैं या एल आप बोलिए, वो जो है सो आपका क्या होता है कि जितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पानी निकलता है वही इसका जो है सो एच हो जाता है। तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे में 3000 मीटर पानी जो है वो निकालता है 1 घंटे में। और इसका जो हाइट होनी चाहिए 2 मीटर तक जो है सो होनी चाहिए। अब 2 मीटर मान लो, इसकी लेंथ जो हम हाइट दिए हैं, ये जो हाइट है ये 2 मीटर है, यहाँ तक पानी भरा पड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जितना पानी निकल रहा है दोनों का जो है सो क्या होगा, यदि हम दोनों को जो है सो यदि हम डिवाइड कर दें, यदि इस टैंक में जितने भी पानी गया है उसको यदि इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम का जो है सो पता चल जाएगा कि 3000 मीटर जो के हिसाब से पानी निकल रहा है और 2 मीटर के हाइट तक जो है सो पानी ये पहुंच चुका है। तो इसके वॉल्यूम को जब इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो अपने आप हमारा टाइम जो है सो निकल जाएगा। जैसे इससे पहले सवाल में हम बनाए थे वैसे ही हम बनाएंगे इसमें। बस समझना है कि इसको 2 मीटर इसकी हाइट तक पानी पहुंचाना है, तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसको यदि हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम अब स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट जो लिखेंगे, टाइम बराबर जो है क्या हो जाएगा, टाइम बराबर जो है सो हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। जितना 1 घंटे में पानी फ्लो कर रहा है वही इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा, इसलिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, πr²h। तो ये हो गया पाई, आर जो है सो आपको दोनों तरफ आर है, तो एक को जो है सो हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। ये जो है सो बड़ा है, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं। ये हो गया आपका कैपिटल आर।
लेकिन ये आर जो है सो आपको छोटा ही था, लेकिन चलो आप कैपिटल आर ही मान लो। तो इसका जो है सो क्या हो जाएगा, ये जो है सो आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा 5r²। तो इसका तो आर हम टैंक का जो है सो स्मॉल ही माने हैं, तो अब स्मॉल ही मानेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एच जो है सो स्मॉल ही है। पाई का जो है सो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पाई इसमें भी आएगा, तो पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए पाई का जो है सो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका पाई r²। इसका r जो है सो कितना है 5, तो 5 × 5 × h इसका कितना है 2 मीटर है, तो 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 2 जा 55। वॉल्यूम ऑफ टैंक का पता हमें चल गया। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, मतलब पाइप का जो है सो वॉल्यूम पता चलनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ जो है वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, फ्लो इन 1 आवर, ये भी लिख सकते हैं फ्लो इन 1 आवर। क्या हो जाएगा इसका, ये भी जो है सो आपका पाई r²। इसका r तो हम 12 माने हैं, तो पाई r², और h भी 12 माने हैं, तो h। तो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा इधर, तो 12r। ये 0.1 है, तो 0.1 × 0.1 × h जो है सो कितना है 3000 है, तो 3000। ये मीटर क्यूब, यूनिट लिखना मत बोलना, यहाँ भी जो है सो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हो गया पाई मल्टीप्लाई 0.1 है, मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 3000 अपॉन में। इस पॉइंट को हम हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद 1 और 1 2 जीरो डालेंगे, तो पॉइंट ये जो है सो कैंसिल हो गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। बस अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे हम इसको बैठा देंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है 55, तो यहाँ पे 55। वॉल्यूम ऑफ पाइप फ्लो इन 1 आवर कितना निकाले थे 35, तो यहाँ पे 35। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो है सो आपका हो गया 5/3। ये आवर में हम निकाल रहे हैं, ये हो गया आवर। यदि हमें इसको मिनट में यदि कन्वर्ट करना होगा, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से जो है सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50/3 मल्टीप्लाई यदि 60 कर देते हैं, तो ये जो है सो आपका हो जाएगा मिनट।
तो ये 3 2 जा 6, यानी 100 मिनट जो है यही आपका आंसर हो गया। आंसर ये भी आवर में यदि कहेगा तो आवर में ये भी आंसर लिख सकते हैं, और मिनट में कहेगा तो ये भी लिख सकते हैं आंसर। तो इस हिसाब से जो है आप ये सवाल जो है सो बना सकते हैं। बस ये सवाल में मेन ये था कि दोनों जो शेप है, पाइप का जो शेप होता है ये सिलिंड्रिकल होता है। उसके बाद जो है ये टैंक तो सिलेंडर का शेप होता ही है। इसका जो है सो आपको डायमीटर दे दिया था, आर हम निकाल लिए, एच दिया हुआ है। बस आपको ये ध्यान देने है कि इसकी जो 2 मीटर के हाइट तक जो पानी पहुंचेगा, ये जो 1 घंटे में पानी छोड़ रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम को यदि इसके वॉल्यूम से यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारा टाइम निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। और इसका डायमीटर जो है सो पाइप का जो डायमीटर है ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आर जो है सो 20 अपॉन में जो है सो 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर यदि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से जो है सो डिवाइड करेंगे तो आर हो जाएगा 10 अपॉन 100। 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 बचा, 1 अंक के बाद डेसिमल, तो आर बराबर 0.1 मीटर हो गया। अब हमें एच निकालने हैं, मेन एच का ही लफड़ा होता है। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा, ये पर आवर का मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर, अर्थात मीटर में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में ये 3000 मीटर हो जाएगा। यही आपका एच होगा, हाइट हो जाएगा। बस उसके बाद टाइम का जो है सो फार्मूला यूज कीजिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, बस फार्मूला के हिसाब से सब सेट कर देंगे, आपका समय आपका जो है सवाल बन जाएगा। इससे पहले वाला जो सवाल था उसी के बेस पर ये सवाल है। ये दोनों ही क्वेश्चन आप जो है सो सही ढंग से जो है सो बना लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है 8 और 9। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं जैसे जैसे करवाता गया हूँ वैसे वैसे मैं लिखता गया हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। एक बार देख लेना सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैं करवाया हूँ, शायद 3 क्वेश्चन होंगे, बहुत से बहुत 3 या 4 होंगे, तो उस क्वेश्चन को 2-4 बार आप बना लेना। बस ये आपका जो है सो जो 2022 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन है इसमें जो है सो आपको 13.4 जो एक्सरसाइज है वो जो है सो डिलीट कर दिया गया है। हमें 13.3 तक पढ़ना था, जो आज लास्ट क्वेश्चन जो है सो मैं बनाया हूँ। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में मेंसुरेशन के 13.1 से लेके 13.3 तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से जो है सो वो क्वेश्चन सही ढंग से जो है सो बताने का प्रयास करूँगा। अब हम जो भी अगला एक्सरसाइज बनाएंगे वो जो है सो आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।